guys, I hope it is fine. Just like always, welcome to my channel Twist with Twist. So ये हम 2 sisters हैं जो कि twins हैं. ओके नो, हम तो मैंने पहले आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ. हमारा ये चैनल है और इसमें हम आपको हर तरह की चीज़ दिखाने वाले हैं. तो ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है और मैं रिव्यू देने वाली हूँ ईशा ऑर्गेनिक्स की चीज़ों पे. तो मैंने ये 3 चीज़ें ऑर्डर की थी. 1500 की रेंज में मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई थी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सब बारी बारी मैं इन तीनों चीज़ों का रिव्यू देना स्टार्ट करती हूँ कि मैंने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, तो फिर मैंने कहा कि जी रिव्यू तो देना है. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको रिव्यू दूंगी इस फेस वॉश का. कैसे इस फेस वॉश की मैंने बहुत ज़्यादा चर्चे सुने थे और ईशा ऑर्गेनिक्स की बहुत ज़्यादा नाम सुना था. और जो मेरा रिव्यू है ये बिल्कुल ऑनेस्ट है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है. और आप इसकी बिल्कुल देख सकते हैं थोड़ी सी ना कि काफ़ी कम बॉटल लग रही, क्योंकि ये मैं मेरी सिस्टर हम दोनों यूज़ करते थे. इवन के मेरी मदर हम तीनों चारों यूज़ करते थे. मेरी स्मॉल सिस्टर भी यूज़ करती थी, मेरी सिस्टर. सो स्टार्ट करते हैं. तो यार सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये क्या क्लेम करता है और उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैंने क्या फील किया, ये सही है या नहीं है. ठीक है, तो अच्छा जी गाइस. तो गाइस ईशा ऑर्गेनिक फेस वॉश है. ये ब्राइटनिंग डेली फेस वॉश है. ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स हैं, विटामिन सी है, ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग है, कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड है, डीप क्लिनजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या लिखा है. ये बात करते हैं. कह रहे हैं ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी एंड आर एक्सीलेंट इन फाइटिंग एंड ऑयली, ड्राई एंड एजिंग स्किन. नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ विच आर प्रेजेंट इन द फेस मास्क. इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक हेड्स and remove dead skin cells. It also effectively works on tan, lightening it and erasing dullness from the skin. The added hyaluronic acid will give you a plump, moisturized, nourished and younger skin. आप आगे बात करते हैं हाउ टू यूज़ इट. अप्लाई ऑन वेट फेस एंड जेंटली मसाज विथ फिंगर टिप्स. रिंस ऑफ विथ फ्रेश वाटर फॉर बेस्ट रिजल्ट. यूज ट्वाइस अ डे. तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है. ठीक है, हाथों की मदद से इसे मसाज करना है और 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ये इन्होंने यूज़ करने की डायरेक्शन आपको दी हुई है. ठीक है, सो जी अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की. इसमें है एक्वा वाटर, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, मलबेरी एक्सट्रैक्ट्स, पल्मेट्रिक एसिड, मायरेस्टिक एसिड और लॉरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्टेरिक एसिड, PEG7, ग्लिसरीन, कोकेट, सोडियम, कोको, एम्फो एसीटेट, डाइसोडियम लोरेट और सल्फस्कीमेट और PG150, डाइस्टीरेट, लियोनाइन बेंजाइल, बेंजोएट, परफ्यूम्स, फ्रेगनेंस और डाइसोडियम EDTA. तो EDTA के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो EDTA केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा. EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. ये एक्चुअली में एक पॉलीमरिक एसिड है कंटेनिंग 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड 2 अमाइन ग्रुप्स. ठीक है, विद अ लोन पेयर. सो इसके पास चिलीट कंपाउंड में कैल्शियम है और दूसरे मेटल आइंस भी अटैच्ड होते हैं. ठीक है, सो ये तो इसके बारे में बात हो. जो कंपनी क्लेम करती है वो जी कहती है कि आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज रखेगी, डीप क्लींस करेगी और इसके अलावा ये हाइलुरोनिक एसिड कंटेन करती है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी है. ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लेमन के एक्सट्रैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है. पहले बात करते हैं कि जब मैंने इसे यूज़ किया तो मैंने क्या फील किया. Guys, honestly speaking, when I start using it, I was like not sure about that product. ये कैसा होगा, इसका इफेक्ट कैसा आएगा और बहुत कुछ. But later on, इसके अंदर क्या क्या दिखा. ये ईशा ऑर्गेनिक का ब्राइटनिंग फेस डेली वॉश जो है, इसको ये सबसे पहले बात कर देते हैं कि कंसिस्टेंसी किस तरह की है. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये ऑरेंज से कलर का जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है. इतना जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका गाइस कि इवन कि अगर आप पानी के नीचे इसको ऐसे करके हाथ को रखें अपने तो ये बिल्कुल जो है वो गिर भी जाता है. बिल्कुल जेली लाइक टेक्सचर है. और इसकी जो फ्रेगनेंस है बिल्कुल ऑरेंजेस जैसी, प्योर ऑरेंजेस जैसी इसकी फ्रेगनेंस है. और लेकिन गाइस ये जो क्लेम क्या करता है, मुझे क्या फील हुआ, इसमें किस तरह के इफेक्ट्स किए मेरी स्किन में. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी स्किन जो है वो समर्स में कॉम्बिनेशन हो जाती है क्योंकि इसमें पिंपल फॉर्मेशन भी होती है और इसके अलावा ड्राई स्किन है. बहुत सी मेरी स्किन ड्राई है. जबकि जो मेरी ट्विन सिस्टर है उनकी ऑयली स्किन है. ठीक है, उनकी ऑयली स्किन है. तो जब मैंने इसे यूज़ किया, ड्राई स्किन मेंबर मैं हूँ,
बहुत बड़े रिजल्ट्स थे बिकॉज इसने मेरी स्किन से जो ऑयल था वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया। हालांकि ये क्लेम करता है कि मॉइस्चराइजिंग करेगा ये और डीप क्लीनिंग की चले बात छोड़ दें, लेकिन मॉइस्चराइजिंग बिल्कुल नील है। इसने बल्कि हम मेरी स्किन को बुरी तरह से ख़राब किया, फट गई मेरी स्किन पीसेस में गाइस। और अगर मैं अपनी सिस्टर की बात करूं तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए वो नहीं आई वीडियो में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको नज़र आएंगी। तो उसकी ऑयली स्किन है, ठीक है, और उसकी स्किन को, मेरी स्किन को तो चलो छोड़ें, ड्राई स्किन थी, इन्होंने उसकी स्किन को भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कैसे किया, बिल्कुल ऑयल उसकी स्किन को भी बिल्कुल ड्राई लगा दिया, बिल्कुल सेम बिग पैकी टाइप लुक आई, उनकी स्किन भी स्क्रैचेस आए और बहुत बुरी, सच कहूँ तो बहुत बुरा लगा मुझे ये फेस वॉश, क्योंकि मैंने बहुत दिल से लिया था। इन्होंने ऊपर बड़ा बड़ा क्लेम किया हुआ है कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक्चुअली किसी भी स्किन टाइप के लिए, स्पेशली विंटर्स में तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसने स्किन को बर्बाद कर दिया था। सो मैंने जो है फिर इसे यूज़ किस तरह से किया, क्योंकि ऑब्वियसली मंगवा लिया था, तो मैं अब क्या करती हूँ कि एक तो इसका डॉट लेती हूँ कि एक डॉट ही बहुत अच्छी इसकी झाग बना लेता है, और साथ में भी लोशन डेली मेरा मॉइस्चराइजर होता है, उसके बाद से मिक्स करती हूँ और उसके बाद फेस पे लगाती हूँ, तो फिर मेरी ड्राइनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, या फिर मैं बाद में जो है वो अच्छी तरीके से अपनी स्किन को हाइड्रेट करती हूँ मॉइस्चराइज़र के ज़रिए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया इसका रिव्यू। Okay guys, then let's talk about the next cream, that is day and night cream. It is also mentioned on the top that it is for all skin types, H Organics Vitamin C day and night cream है, even skin tone, daily moisturizer, heal dry and damaged skin, reduces dark eye circles. Now what do the company claim? Okay, Vitamin C day and night cream. This cream is enriched with vitamin C and citric acid, which naturally regulates melanin for a visible efficiency against brown spots, and is the best moisturizer after face wash for day and night use. The cream has benefits. The following benefits are: best moisturizer, skin brightening, reduces hyperpigmentation, protection against sun damage, reduces the appearance of under eye circles. It has non-greasy and quick absorbing formula. सो ये तो है जो कंपनी क्लेम करती है। हाउ टू यूज़: अप्लाई ट्वाइस अ डे आफ्टर फेस वॉश फॉर अ हेल्दी एंड स्पॉटलेस स्किन। इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर टू अप्लाई बिफोर मेकअप और सनस्क्रीन, बेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल स्किन। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जी: एक्वा वाटर, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, B6 एंड E, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, मिनरल्स ऑयल्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स, ग्लिसरॉल, स्टीरेट, शुगर कैन एक्सट्रैक्ट्स, डायोडियम, EDTA, एसॉर्बिक एसिड और डाईमिथिको। तो ये चीज़ें हैं जो ये प्रोडक्ट जो है वो क्लेम करती है, यानी कि ये बेस्ट मॉइस्चराइजर, बेस्ट स्किन ब्राइटनिंग, रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन डैमेज, रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ अंडर आई। तो ऑनेस्टली स्पीक मैं करूँ तो मुझे जितना इनका फेस वॉश बुरा लगा, उतनी मुझे इनकी डे क्रीम बुरी बिल्कुल भी, डे नाइट क्रीम बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, बल्कि ये अच्छी क्रीम थी। लेकिन इसमें जो दावे क्या क्या थे मुझे और मेरी सिस्टर को जो बिल्कुल फॉल्स थे, वो ये था कि ये ठीक है इवन टोन पे लाने पे काम करते, लेकिन शायद करता हो। मैंने इसे तकरीबन 1 मंथ मैंने मेरी सिस्टर ने इसे यूज़ किया है। सो इसकी पहले आप देख भी नहीं, ये बिल्कुल मिल्की लाइक है, ये देखो लाइक मिल्की लाइक सी कंसिस्टेंसी है इसकी, और इजीली एब्जॉर्बिंग तो ये है, यस दिस इज इजीली एब्जॉर्बिंग। सो व्हाट एवर, सो ये इजीली एब्जॉर्बिंग क्रीम है और इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर लिया हुआ है। तो मॉइस्चराइज़र, डेली मॉइस्चराइज़र की तरह आप इसे बिल्कुल भी विंटर्स में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्किन इसका बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अगर मैं कहूँ कि यार ये मॉइस्चराइज़र है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये मॉइस्चराइज़र नहीं है, क्योंकि मैंने इससे फेस पे विदाउट मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करके देखा, सिंपल किसी अच्छे सोप या किसी अच्छे फेस वॉश से मुँह वॉश करने के बाद भी यूज़ करके देखा, तब भी ये ऐसा मॉइस्चराइज़र नहीं था जिसे आपको यार ये तो मॉइस्चराइज़र ही है, ठीक है। तो ये मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी नहीं है, क्लेम जो करता है। हील ड्राई एंड डैमेज स्किन, हील ड्राई एंड डैमेज स्किन जो है इसका कॉम्बिनेशन अगर आप इसके साथ करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय और स्किन करेगा, डैमेज करेगा। और लेकिन अगर आप इस तरह से बात करें हेल्दी ड्राई एंड डैमेज स्किन,
तो बिकॉज के ये क्लेम करते हैं कि ये ऑर्गेनिक्स है, तो ऑर्गेनिक्स और इस तरह की जो नेचुरल क्रीम्स में जिसमें ज़्यादातर कोई केमिकल ऐड नहीं होते, वो थोड़ा टाइम गेनिंग प्रोसेस होता है, तो इनकी क्रीम मुझे इतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन बहुत स्लो रिजल्ट देती है ऐसा मुझे लगा। जब भी मैंने लगाया तो मैंने नीचे लोशन लगाया, कभी डायरेक्ट भी लगा दिया, लेकिन मोस्टली जो है नीचे लोशन लगाया। मेरी सिस्टर ने इसे डायरेक्ट लगाया तो और रिड्यूस डार्क आई सर्कल्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारे कम हुए थे। रिड्यूस किया था, लेकिन वही बात दोबारा मैं कहूँगी कि बहुत टाइम गेनिंग प्रोसेस था, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। 1 मंथ में हमें लास्ट में थोड़ा सा जो है वो रिजल्ट मिला कि वाकई यार हमारी स्किन को ब्राइटन अप कर रहा था, लेकिन इवन स्किन टोन में, मतलब जो आपकी स्किन टोन है उसमें थोड़ी बेहतरी कर रहा था, लेकिन बहुत स्लो। आपको पहले दिन लगेगा यार इसने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद आगे करते रहेंगे। ऑलमोस्ट 1 मंथ हमें होने वाला है, तो मैंने कहा यार अब रिव्यू दे देती हूँ। तो ये वो करता है कि मॉइस्चराइज़र ये बिल्कुल भी नहीं करता, और हील ड्राई एंड डैमेज स्किन ये भी कोई ख़ास नहीं करता, लेकिन इवन स्किन टोन पे थोड़ा बहुत ये काम करता है बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत ये स्किन टोन पे जो है वो वर्क करता है। बाकी जो बेस्ट मॉइस्चराइज़र क्लेम करता है ये बिल्कुल भी नहीं है। मेकअप से पहले से बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें, आपकी फाउंडेशन नहीं बैठेगी अगर आपकी मेरी से स्किन ड्राई है, और इवन मेरी सिस्टर की भी नहीं बैठती थी, उनकी ऑयली स्किन है। स्किन ब्राइटनिंग करता है बहुत हल्की, बहुत टाइम यूज़ करेंगे, बहुत मात्रा में मुझे हल्का सा, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा चेंज महसूस हुआ, बहुत ना होने के बराबर, तो हल्का सा। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन डैमेज करता है, मुझे लगता है करता है। रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ अंडर आई सर्कल्स में जो डार्क सर्कल्स थे उनको भी बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल हल्का सा रिड्यूस किया वो मुझे लगा। तो ये था जी इसका रिव्यू। ओके गाइस, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्रीम पे, दैट इज़ फुट एंड हैंड वाइटनिंग क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। ईच ऑर्गेनिक्स हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम लोडेड विद शेयर बटर, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, अदर वाइटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, नाउ मूव करते हैं कि ये क्लेम क्या क्या करती है जी। ईशा हैंड and foot whitening cream is enriched with shea butter, licorice extracts and a number of other vitamins and antioxidants that help in cooling and refreshing tired, itching feet. This cream also nourishes your nails, making them healthy. With regular use, the cream quickly whitens tan hands and fit neck areas, knee, other tan body parts, while shea butter leaves the skin healed, moisturized, smooth and supple. How to use: always apply this cream on clean hands and fit with circular motion until it is completely absorbed. For best results, use twice or thrice a day. Ingredients: shea butter, water minerals oil, licolyze extracts, glycerine, stearic acid, cetyl alcohol, phenoxyethanol, triethanol amine, sodium ascorbyl phosphate, argan oil, disodium EDTA, titanium dioxide, potassium sorbate और fragrance। क्लेम क्या करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, फास्ट मॉइस्चराइज़र है और मॉइस्चराइज करेगा, क्रैक्स वगैरह रिमूव करेगा। तो ऑनेस्ट स्पीक करते हुए जी ये स्किन को आपकी जो है वो मॉइस्चराइज करता है, सच बात है। ये मॉइस्चराइज आपकी स्किन को करता है और बहुत फास्टली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सी फिनिश देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि ब्राइटनिंग अप, वाइटनिंग अप, मैं अगेन वही बात रिपीट करूँगी, जितना मर्जी मसाज कर लें, मैंने ट्वाइस तो छोड़ दें, मैंने टेट्रा दफ़ा भी यूज़ किया है, बट उसके बावजूद भी वो रिजल्ट्स नहीं थे जो मैं चाहती थी। बहुत ज़्यादा अच्छा इसने काम नहीं किया। सॉफ्टन अप ये स्किन को करता था, लेकिन अगर इसमें बहुत एक्सट्रीम ड्राई है तो फिर बहुत एक्सट्रीम ड्राई को ये सॉफ्टन अप नहीं करता था। जहाँ तक क्रैक्स की बात है, मैंने इसे क्रैक्स पे अप्लाई नहीं किया, बिकॉज मैंने आई थिंक कि अगर आप इसे क्रैक्स पे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत स्लो रिजल्ट्स देगा, लेकिन रिजल्ट्स शायद दे दे। ठीक है, बस इस क्रीम का यही था। कोई ख़ास मुझे ब्राइटनिंग महसूस नहीं हुई। मेरी स्किन मुझे सॉफ्ट लगती थी और फास्ट एब्जॉर्ब हो जाती थी, दोनों बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती थी। जब आप लगाओ तो आपको लगेगा यार ये एब्जॉर्ब नहीं होने वाली, बल्कि पैची सी लुक या केकी सी लुक देंगी। तो लेकिन ये दोनों ही प्रोडक्ट्स केकी और पैची लुक नहीं देती थी, बल्कि एब्जॉर्ब बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती थी कंटिन्यूस मिसाज से। लेकिन दोनों जो क्रीम्स कर रही हैं बहुत वाइटनिंग वगैरह बहुत फास्ट कर लेगा, जैसे इसमें फास्ट वर्ड यूज़ हुआ है, ये सब बिल्कुल झूठ है। ठीक है, तो ये आज का रिव्यू था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा
अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट हर बात आपके सामने रखी है और हर मौजू भी मैंने इस पे डिस्कस कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।